नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां की राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे कांग्रेस का एक डेलीगेट और ऑब्जर्वर अजय शर्मा, सांसद नासिर हुसैन भी हैं साथ। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं सीएम आवास, जहाँ की हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, राज्यसभा का चुनाव है, इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा है। किन किन मायनों में ये महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जाएगी? देखिए, जिस तरह से 18 तारीख को वोटिंग होनी है और ऐसे में गठबंधन के दोनों प्रत्याशी को जीत दिलाने की रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि बैद्यनाथ राम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रणव झा, उनको जीत के लिए महागठबंधन के सभी घटक दलों का साथ चाहिए, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले। इन तीनों घटक दल जो है सत्ताधारी सत्ता में शामिल हैं, उनसे वोट चाहिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ जो डेलीगेशन गया है उसमें इसको लेकर के चर्चा होगी। किसी भी तरह से विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग ना करें, किसी भी तरह से वोटों का बिखराव ना हो और जो मैजिक नंबर आना चाहिए खास करके कांग्रेस के पाले में वो आए, इसको लेकर के मंथन का दौर जारी है। क्योंकि 18 को वोटिंग होनी है, ऐसे में मुख्यमंत्री से जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपनी बातों को रखेगा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और ऑब्जर्वर अजय शर्मा है। इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन है, प्रणव झा प्रत्याशी हैं, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी कि किस तरह से वोटिंग करनी है और किस तरह से एकजुट होकर जो विधायक हैं वो दोनों जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनको वोट करे। जो तय होगा उसके आधार पर 18 तारीख को वोटिंग करने के लिए विधानसभा सभी पहुंचेंगे। फिलहाल ये रणनीति कही जा सकती है कि रणनीति के तहत मुलाकात हो रही है ताकि सारी चीजें सही तरीके से वो संपन्न हो सके। और विशेषकर जो हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका लगातार जताई जा रही है इंडिया गठबंधन की ओर से, चूंकि परिमल नाथवानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। ऐसे में लगातार जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। चूंकि 24 सीटें हैं भारतीय जनता निर्दलीय प्रत्याशी को जब समर्थन मिला है भाजपा और एनडीए का, उसमें 24 सीटें हैं। 4 सीटें कहां से लाएंगे परिमल नाथवानी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट रहे और विधायक कहीं इधर से उधर न हो, इसको लेकर के विशेष चौकसी बरती जा रही है। कहीं ना कहीं विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं सीएम हाउस में हलचल थोड़ी तेज है, खास करके राज्यसभा चुनाव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो एकजुट रहे इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और प्रणव झा दोनों जीत कर आए। चूंकि 56 वोट की जरूरत है दोनों सीट के लिए और 56 वोट इंडिया गठबंधन के पास है, लेकिन वोट कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो या किसी भी तरह के वोट की कमी ना हो। कम वोट होते हैं तब इंडिया गठबंधन के जो खास करके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के विशेष चौकसी बरती जा रही है और खास करके निगरानी भी रखी जा रही है विधायकों पर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सबसे अहम है आंकड़ों को इकट्ठा करके रखना। ऐसे में प्रणव झा जो प्रत्याशी हैं वो लगातार सभी विधायकों से मिल रहे हैं 1 to 1 और समर्थन मांग रहे हैं। माले से भी उन्होंने समर्थन मांगा है और माले की तरफ से भी ये कहा गया है कि 2 विधायक जो हैं उनको समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी को जीत दर्ज करानी है उसमें शीर्ष नेतृत्व, उसके साथ साथ सेंट्रल लीडर ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। और यही वजह है कि राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन भी पहुंचे हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो राज्यसभा के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है अजय शर्मा को, वो पहुंचे हैं। के राजू को विशेष तौर पर सारी निगरानी रखनी है इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए। इसको लेकर के तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ मंथन होगा। मुख्यमंत्री से सारे बातें भी बताई जाएंगी, उनसे जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। आगे उस तरह से रणनीति के तहत कैंपेनिंग की जाएगी और 18 को वोटिंग में दोनों प्रत्याशी को जीत या कहें तो महागठबंधन लगातार ये बोल रही है कि उनके जो विधायक है वो इंटैक्ट है। तो क्या लग रहा है कि सभी विधायक जो उनके पास 56 के विधायक हैं वो इंटैक्ट सच में है या फिर उनको जरूरत है इंटैक्ट करने की, क्योंकि अंदर खाने
कई विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से राज सिन्हा का भी बयान हमने देखा था, उन्होंने साफ कहा था कि कई ऐसे विधायक हैं जो कांग्रेस के हैं, वो नाराज चल रहे हैं। देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से निर्देश होता है तो सारी नाराजगी जो है, जो अंदर खाने जो नाराजगी है, वो सारी खत्म की जाती है और खत्म हो चुकी है। जिस तरह से भूपेश बघेल भी पिछले बार आए थे, जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नाराजगी जताई थी महागठबंधन की ओर से, तो उन्होंने सारी चीजों को क्लियर किया। उसके साथ साथ कांग्रेस के जितने विधायक थे उनके साथ उन्होंने बैठक की। जो निर्देश दिए गए थे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिल्ली से, उन संदेशों को भी बताया, उन निर्देशों को भी बताया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक अब तक इंटैक्ट है। जिस तरह से लगातार ये इनके द्वारा बैठकें की गई हैं, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, विशेष तौर पर रंजना, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके काफी करीबी हैं प्रणव झा जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। ऐसे में कोई भी विधायक अपनी ये गलती कभी नहीं करेगा कि कांग्रेस के खिलाफ जाए या फिर क्रॉस वोटिंग करे या किसी भी तरह से प्रलोभन में आए, क्योंकि अगर वो जाता है तो सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके करीबी के साथ ये कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जाना। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट है। महागठबंधन की ओर से, चूंकि जब महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा सारी चीजों को बातों को रखा गया और सभी जो घटक दल थे सभी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंटैक्ट है, एकजुट है। अब चूंकि आंकड़ों को 18 तारीख को वोटिंग की बात है और तीसरा जब प्रत्याशी निर्दलीय उतरा है तो उस पर भी निगाहें हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के रणनीति बनती रहती है। फिलहाल महागठबंधन की ओर से जो दावे हैं उसके तहत ये कहा जा सकता है कि सभी एकजुट हैं और 56 वोट में अगर दोनों विधायकों, दोनों प्रत्याशियों को 56 वोट की जरूरत है, तो ऐसे में एकजुटता अगर रहती है तो जाहिर सी बात है जीत हासिल होगी। और अगर हार होती है तो कहीं ना कहीं उस समय देखना होगा कि क्या उस समय किसी ने कोई हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार हुआ या अंतरात्मा की आवाज सुनी गई, जिस तरह से नाराजगी थी उसकी वजह से हुई, ये उसी समय साफ होगा। फिलहाल महागठबंधन की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि इंटैक्ट है, सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन कमल, ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से लगातार महागठबंधन बोल तो रही है कि उनके विधायक इंटैक्ट है, वहीं कांग्रेस लगातार ये भी आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है। तो क्या लग रहा है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, इसका नुकसान किसको मिलने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से परिमल नाथवानी ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं वो, और उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और एनडीए की तरफ से अब तक 24 सीटें हैं, 24 वोट हैं जो परिमल नाथवानी को मिल सकता है, जिस तरह से समर्थन है। ऐसे में 4 वोट की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि 4 वोट वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि 56 वोट इंडिया गठबंधन के पास है। तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से ही इंडिया गठबंधन ने ये आशंका जाहिर की है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। तो इस पर निगाहें हैं, सभी की निगाहें हैं। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात सिर्फ कांग्रेस कर रही है, जेएमएम की ओर से एक बार भी ये बात नहीं आया है। और देखा जाए पिछले बार भी जब नाथवानी निर्दलीय लड़े थे तो जेएमएम का भी एक बार सपोर्ट उन्हें मिल चुका है। नहीं अंजना, जेएमएम की ओर से भी ये बातें कही गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। लगातार इन बातों को रखा गया है कि जब आंकड़े नहीं है परिमल नाथवानी के पास, भाजपा समर्थन कर रही है, किस आधार पर कर रही है? कहीं ना कहीं ये दूसरे राज्यों में उनका आरोप है कि दूसरे राज्यों में भी देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए इस तरह की तोड़ मड़ोड़ करती, जो उनका आरोप है। तो ऐसे में उन्हें ये आशंका है कि इस परिमल नाथवानी को इस वजह से सपोर्ट दिया गया भारतीय जनता पार्टी का कि इस बार भी हॉर्स ट्रेडिंग किया जा सके और 4 सीट लाई जाए। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी ये बातें कही हैं, माले ने भी ये बातें आशंका जाहिर की है, राजद ने भी आशंका जाहिर की है कि जब आंकड़े नहीं है तो फिर चुनावी मैदान में उतरना और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देना कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की ओर इशारा कर रहा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, 18 को सारी चीजें क्लियर होगी। ये बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई रणनीति, कई मंथन होंगे, कई रणनीति तैयार होगी ताकि 18 को इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत कर आए। चलिए कमल, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड राज्यसभा चुनाव होना है, अब इसको लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा है।